हम लोग सबको भेज देंगे। चलिए। हाँ मैडम, धनबाद आगमन हुआ है, सिलसिले में चूंकि आप आए हैं, इस सिलसिले में कुछ मामला है कि और कुछ मामला है? जब हम आज बीसीसीएल का बैठक करने आए हैं तो स्पेशल बीसीसीएल का जो विषय है, जी। जिस तरह से भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से संबंधित, एसटी समाज, एससी समाज से संबंधित आते हैं। आज भारत का जो अ, अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये आदिवासी समाज के लिए काम करती है। तो मैं आपको एक बार माइंडेड करती हूँ, फिर विषय आपको बताती हूँ कि हमारा विषय क्या रहता है, हम किन के लिए आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 का के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत प्राप्त संरक्षण और सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड के क्रियान्वयन का अन्वेषण तथा निगरानी करने का भी अधिकार प्राप्त है। साथ ही आयोग अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच भी करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी योजना प्रक्रिया में भाग भी लेती है और सलाह भी देती है। आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति के द्वारा सांसद के दोनों पटल पर रखी जाती है। संविधान के तहत किसी मामले का अन्वेषण करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदत्त होती है, जैसे समन जारी करना, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को जांच हेतु आयोग के सामने उपस्थित करना, शपथ पर उनका परीक्षण करना और किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज को प्रस्तुत कराना। तो इसी निमित्त आज हम लोग ने यहाँ बैठक रखे थे, ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन, साथ में जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं, सीएमडी सहित जितने हायर अथॉरिटी है, सबके साथ एक मीटिंग करनी थी जो आज नहीं हो पाई। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कमीशन जब आती है तो आदिवासी समाज के हित के लिए, उनका संरक्षण के लिए, उनका सुरक्षण के लिए कई उनके मामले होते हैं, उन मामलों को सुनने के लिए। और हमने जब ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ में बैठा तो कई विषय छन करके सामने आए। यहाँ जिस तरह से प्रमोशन की बात है, जमीन से संबंधित मामला है, अनुकंपा से संबंधित मामला है, उनका ग्रेजुएटी का मामला है, उनका अनुकंपा का मामला है, यानी अलग अलग प्रकार का जो हमारे पास में समस्याएं आई हैं। ये मुआवजा वगैरह भी है क्या? मुआवजा भी है, सारा विषय सामने आए हैं। विस्थापित का मामला है, कई तरह का विषय सामने आए हैं। इन सब विषय को लेकर के आदिवासी समाज का हित के लिए अगर हम बात करने आए, कमीशन इसको गंभीरता से ली जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ सीनियर अथॉरिटी आपको AN-KN प्रकारेण आयोग का बैठक और आयोग को तहजा ना दे करके उन्होंने, आज हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ सीएमडी है, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के सीएमडी है सिमरन दत्ता, और वो बिना बताए, आयोग को बिना बताए यहाँ से चले गए हैं। तो आयोग ने उस पर एकदम तुरंत में कार्रवाई करते हुए उनको शोकोज करेंगे और उनका कॉपी, एक कॉपी देंगे कोल इंडिया के सचिव को और उनका चेयरमैन को, और इनको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा। उनके साथ सीएमडी तो नहीं आए, उनका कोई भी डायरेक्टर, एक डायरेक्टर छोड़ करके जो डीपी है उनको छोड़ करके और कोई भी डायरेक्टर नहीं आए। इतना लूजपूल और आदिवासी समाज का हित नहीं चाहते हैं, इसका परिणाम आज दिखाई दिया है। तो आयोग आज बैठक अर्जेंट करते हुए वही, और हमने आगे का कार्रवाई सीएमडी को करेंगे और उन कार्रवाई के बाद में पुनः इस बार आगे बातचीत हम कर सकते हैं। और जिस तरह से आयोग काम करती है, आयोग के पास संवाद होता है और आयोग जब लेटर भेजती है तो प्रॉपर चैनल के माध्यम से सीएमडी को, आयोग के मेंबर हो या चेयरमैन हो, अगर कोई मेंबर वहां सुनवाई के लिए जा रहे हैं तो उनके नाम से एक लेटर दिया जाता है कि हम किस वजह से नहीं है। और ऑलरेडी जब कमीशन यहाँ बैठक करने के लिए आपको लेटर दिया गया है विद आपको परमिशन, आपसे पूछ करके कि हम आपके यहाँ एक समीक्षा बैठक करना चाहते हैं, और आप बुलाते हैं और जब आयोग आती है तो आप भाग जाते हैं, तो यह बहुत ही दुखद है। और यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं बीसीसीएल में, ST/SC एम्प्लॉय हैं, उनके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को आयोग छोड़ेगी नहीं, आगे तक कार्रवाई करेगी।
मैंने कई केसों का सुनवाई भी किया है और हियरिंग भी किए हैं। रांची में भी हमारा कोर्ट लगी थी तो वहां भी हियरिंग हुई है और दिल्ली में भी हियरिंग हुई है। कई एम्प्लॉय को उसका लाभ भी मिला है। इसी निमित्त हमने सोचा कि अगर पिछले बार जब हम धनबाद आए थे तो उस समय एसटी कम्युनिटी के लोगों से भी बैठे थे, बीसीसीएल के एम्प्लॉय भी बैठे थे, तो कई विषय सामने आए थे छन करके। लेकिन हर लोग का ये बात नहीं होता है कि हम कमीशन के पास उस विषय को भेज पाएंगे और नहीं भेज पाते हैं। इस दृष्टिकोण से जब आज हम यहाँ मीटिंग करने के लिए आए तो इससे पहले ही हमने उनको पत्राचार किया है और पत्राचार किया है कि हम इतना तारीख को बैठक करेंगे, हमारे ये अधिकारी जाएंगे और हमारा जब लेटर निकलता है तो सबसे पहले हम गृह विभाग से लेटर आते हैं भारत सरकार का और गृह विभाग सीधे राज्य सरकार का को भी भेजती है चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को, ताकि उनका पूरा व्यवस्था बन पाए और कोल इंडिया को भी दिया जाता है। तो हमने अप्रैल का फर्स्ट वीक हमारा जो तिथि होगा, हाँ, अप्रैल फर्स्ट वीक को हमने लेटर दे दिया था कि हम इतना तारीख को आएंगे। पूर्व निर्धारित हमारा प्रोग्राम था। हमेशा नहीं कि कल बोले हैं और आज आ रहे हैं। तो आपको पता था कि आपका बैठक है और बैठक होने के बावजूद भी आप जानबूझ करके अवहेलना करते हैं, तो ये आयोग का अवहेलना है, समय का जया किए हैं और जिस तरह से जितना एम्प्लॉय को बुलाए हैं अधिकारियों का बैठक में, उनका भी आज का काम को आपने जया किया है। इसका जवाब सीएम भी देंगे। मैडम, जैसा आप बता रहे हैं कि आज बैठक आपने रद्द किया है, वो नहीं थे, तो कहीं न कहीं प्रबंधन का नकारात्मक रवैया सामने आ रही है, जैसा आप बता रहे हैं गोपाल जी। तो जो मुद्दे लेकर आप आई थी, ये क्या दोबारा बैठक का प्लान रहेगा इस मुद्दे पर? मैं तो आदिवासी समाज के हित के लिए काम करती हूँ। आयोग को इसीलिए बैठाया गया है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगी, हम 2-4 वहाँ जाते रहेंगे, करते रहेंगे और हम बहुत जल्द आएंगे और उस दिन हम 3 दिनों का भी आएंगे और पूरा कोल माइंस जितना वसरी है, वहाँ विजिट